हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने साइन ऑफ 3x माइनस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू साइन 2x प्लस वाई कॉस ऑफ x माइनस 2y। ये हमें प्रूव करना बेटा। देखो कैसे करेंगे, आपको बताता हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसमें क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आप अप्लाई कर दो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। ठीक है, इतने पोर्शन को आप c समझो और इतने पोर्शन को आप d मानो। ठीक है, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है बेटा, ये होता है आपका जा करके 2 साइन c और प्लस डी। ठीक है, और बाई कितना 2 और कॉस ऑफ सी और माइनस डी और बाई कितना 2, ये आ जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो बताता हूँ। ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ 3x और x कितना हो गए 4x हो गए, और माइनस वाई और प्लस 3y कितने हो गए, प्लस का 2y हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना 2। फिर यहाँ बेटा कॉस आ जाएगा आपका, 3x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x बचा, माइनस वाई माइनस 3y माइनस ऑफ 4y, और डिवाइडेड बाई कितना 2। अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, यह आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा x माइनस 2y, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कैसे करेंगे बताता हूँ। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। साफ दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, ये पोर्शन सी हो गया, ये पोर्शन डी हो गया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बेटा, ये होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी और प्लस डी, और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 2, और कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो बेटा, इस a से ये a कैंसिल हो गया, इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से 60 कैंसिल, कितना आ गया 30 आ गया। तो जो अगला स्टेप आएगा वो होगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 30 डिग्री और कॉस ऑफ कितना बेटा माइनस ऑफ ए। अगला स्टेप क्या बनेगा, आपको याद रखना है कॉस ऑफ माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो ये बन गया जाकर के 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस ऑफ कितना ए। कॉस 30 कितना होता है बेटा √3/2, और ये क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ ए। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा जा करके √3 कितना कॉस ऑफ ए। ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंड कॉट ऑफ दिस। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसमें देखो कैसे होगा। ऊपर में लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, क्या होता है, ये होता है बेटा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और कॉस ऑफ कितना सी माइनस डी बाई 2, ये लगा दिया। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फार्मूला 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी और बाई 2, यह आ जाएगा आपका। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये जो पोर्शन आ रहा है इतना हिस्सा ये बन गया आपका tan a प्लस बाई 2, और ये जो हिस्सा आ रहा है बेटा ये बन गया आपका कॉट ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो जो अगला आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ a और प्लस b और डिवाइडेड बाई कितना 2, और यह आ जाएगा कॉट ऑफ कितना a माइनस बी और डिवाइडेड बाई कितना 2, और यही चीज़ क्या है आपकी राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ऊपर फार्मूला क्या बनेगा आपका कॉस सी प्लस कॉस डी का, क्या होता है फार्मूला 2 कॉस सी और प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2 अपॉन नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी लगेगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ, या माइनस मत लो, रीज़न बताऊंगा अभी आपको, इसको प्लस चलने दो। तो 2 साइन सी और प्लस डी
बाई टू और साइन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता तो फिर मैं c माइनस डी लिखता। क्या लिखता? c माइनस डी, मतलब यहाँ मैं लिख देता साइन ऑफ b माइनस ए बाई टू लिखता, फिर मेरे को प्रॉब्लम आ जाती उससे, इसलिए मैंने प्लस वाला फार्मूला लगा लिया। फार्मूला याद है ना आपको? हमारे पास फार्मूला होता था cos c माइनस cos d। इसके दो फार्मूले थे, एक था बेटा 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन ऑफ d माइनस सी बाई टू, एक तो ये होता था, और दूसरा होता था माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो गिवन कंडीशन में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया उसमें हमें ये सूट कर रहा था फार्मूला ये वाला, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इतने पोर्शन को देखो बेटा, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका कॉट ऑफ a प्लस बी बाई टू, और ये जो पोर्शन है आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है कॉट ऑफ a माइनस बी बाई टू। तो ये आ जाएगा बेटा जा करके कॉट a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और ये आ जाएगा कॉट a माइनस बी और डिवाइडेड बाई टू। ये हमारी क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। क्या ले लोगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लग जाएगा? cos c माइनस cos d का फार्मूला लग जाएगा। कौन सा लगेगा? 2 और साइन ऑफ c प्लस d और बाई कितना? 2, और ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ कितना? d और माइनस c और बाई 2, ये लग जाएगा। आप इस पोर्शन को c समझें और इस पोर्शन को d समझें। क्लियर है? अब अपॉन में क्या आएगा बेटा? साफ दिखाई दे रहा है। नीचे जो फार्मूला बनेगा वो होगा cos साइन c प्लस साइन d का। तो ये आएगा 2 साइन कितना? c प्लस d और बाई 2 और cos ऑफ कितना आ जाएगा? c और माइनस d और बाई कितना? 2, ये चीज़ आ जाएगी। बोलो बेटा इतने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से साफ हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हो गया? अब यहाँ पर ये 2 कॉमन आके इसको काट देगा, यहाँ पर ये 2 कॉमन आके इसको काट देगा, ये 2 कॉमन आके इसको काट देगा, और ये 2 कॉमन आकर के इसको काट देगा। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, और ये बन जाएगा साइन ऑफ कितना? a माइनस बी। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा बेटा जा करके साइन ऑफ a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ कितना? a माइनस बी। ये आ जाएगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो कुछ बच रहा है साइन अपॉन कॉस बच रहा है। क्या बच रहा है? साइन अपॉन कॉस। ये क्या होता है बेटा? tan होता है। तो ये कितना आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा इसमें? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा। तो ये आएगा बेटा जा करके 2 टाइम्स साइन ऑफ c और प्लस d और डिवाइडेड बाई कितना? 2, और कॉस ऑफ c और माइनस d और डिवाइडेड बाई कितना? 2, ये आ जाएगा अपॉन, यहाँ आ जाएगा cos c प्लस cos d। ये होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ c और प्लस d और डिवाइडेड बाई कितना? 2, और ये आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ कितना? c और माइनस d और डिवाइडेड बाई कितना? 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस कॉस से ये वाली कॉस वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो बच गया उसको देखो बेटा क्या लिख सकते हैं। हमारे पास बच गया साइन ऑफ, ज़रा ध्यान दो, ये वैल्यू कितनी आएगी? 8x बाई 2। ये वैल्यू कितनी आएगी? 8x बाई 2। इसका मतलब ये आ गया आपका जा करके साइन ऑफ 4x और डिवाइडेड बाई कितना? कॉस ऑफ 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 4x, और यही मेरा क्या है? राइट हैंड साइड है। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है बेटा? साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये होता है अपॉन, नीचे लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है? 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ c माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्लियर हो गया? क्या चीज़ क्लियर होगी बेटा? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस कॉस वाली वैल्यू से ये कॉस वैल्यू कैंसिल हो गई।
तो जो अगला स्टेप आया वो क्या है, वो सिर्फ आपका इतना पोर्शन है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ कितना, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइड बाई कितना 2, और कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइड बाई कितना 2, और पूरे के नीचे कितने से डिवाइड करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2। ये आएगा आपका। साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से कि इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इस कॉस वाली वैल्यू से ये पूरी कॉस वैल्यू कैंसिल हो गई। अगला जो स्टेप आया वो क्या बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी यहाँ से लेकर के ये बन जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ कितना, x प्लस 3x बाई 2, या इसी चीज़ को लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 4x और डिवाइडेड बाई 2, या ये हो जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ 2x, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया। ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है यहाँ पर, ये हमारा जाकर के साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज़ है। तो देखो बेटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा आपको। इसको ऐसा करो कि यूँ लिख लो, ऊपर तो लिख लो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और माइनस कितना, कॉस स्क्वेयर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ये आ गया आपका। अगला स्टेप क्या बनेगा वो बताता हूँ। ये बनेगा 2 कॉस ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 4x बाई 2, मतलब 2x आ गया। ये हो गया आपका कॉस ऑफ 2x, और साइन ऑफ, अब ज़रा ध्यान दो बेटा, ये वैल्यू कितनी है, माइनस 2x बाई 2, इसका मतलब ये कितना है आपका, माइनस ऑफ x है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे क्या लिखा है ये, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये लिखा हुआ है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आपको याद हो, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2x, और ये हो गया माइनस ऑफ साइन x हो गया आपका, ये क्लियर है। और डिवाइडेड बाई कितना, नीचे है माइनस ऑफ, आपको अगर याद हो तो ये फार्मूला बेटा cos 2x का होता है। किसका फार्मूला होता है, cos 2x का, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2x आ जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस cos 2x से ये cos 2x कैंसिल, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 टाइम्स साइन ऑफ x, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, और पूरे के नीचे कितने से डिवाइड करोगे, साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है बेटा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आ जाएगा। अब साफ पता चल रहा है इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल हो गई। यहाँ से लेकर के ये पोर्शन क्या बन गया, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी बाई 2, और ये पोर्शन क्या बन गया, कॉट ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ a माइनस बी और डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। और यही आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया, प्रूव हो गया ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, और पूरे के नीचे कितने से डिवाइड कर देंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी से। यह आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये बात इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है। अब साफ पता चल रहा है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो ये पोर्शन बचा आपका,
ये तो हो गया कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू, और ये जो पोर्शन है ये बन गया बेटा कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई कॉट ऑफ ए और माइनस बी और बाई टू, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसमें। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना है इसमें बताता हूँ। जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या होता है, टू टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई कितना, 2, और साइन ऑफ डी माइनस सी और बाई कितना, 2, ये आता है। और पूरे के नीचे डिवाइड कितने से कर दोगे, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइड बाई कितना, 2, और ये क्या होता है, कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइड बाई कितना, 2, ये चीज़ आती है। क्लियर होगी बात। अब साफ दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आके इसको काट देगा, 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 और ये 2 इस 2 को काट देगा। ठीक है, कैंसिल हो गए इतने। अब जो बचा वो देखो क्या है, यहाँ पर बच गया आपके पास साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ कितना, ए माइनस बी आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये क्या लिखा हुआ है, साइन बाई कॉस, तो ये क्या बन गया आपका, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, और यही बेटा हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, पूरे के नीचे कितने से डिवाइड कर दोगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ कितना, सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। क्या बचा बेटा, आपके पास जो बच रहा है वो ये है। तो ये क्या बन गया आपका, टेंजेंट बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया आपका टेंजेंट ऑफ 5x और प्लस 3x और डिवाइड बाई कितना, 2, या इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ 8x बाई 2, या ये बन गया आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 4x, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। ये देखो बेटा, इसमें हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल, ये बच गया आपका, और ये साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, टेंजेंट, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यही क्या है आपका, राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेम आ गया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन किया है बेटा हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था, ये दोनों ही क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन आ गए। अगर वैसे बता देता हूँ एक बार, न्यूमरेटर में लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी, यही आंसर आएगा। कर चुका हूँ सवाल ये, और ये क्वेश्चन तो मेरे को अच्छी तरह याद है, किया था, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई किया था और नीचे माइनस कॉमन ले लिया था, तो ये क्वेश्चन दोनों हो चुके हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है प्रूव दैट कॉस ऑफ 15 माइनस साइन ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू 1/√2, ये हमें प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं इसमें बेटा, देखो मैं इस 15 को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस 75, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और ये कितना है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप क्या बनेगा, साफ पता है आपको, 90 पर कॉस चेंज हो जाएगा
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन 75। अब क्योंकि साइन 15 कॉस 15 डिग्री जो आएगा आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन भी आपका पॉजिटिव रहेगा, और माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना 15 डिग्री। अब आप क्या अप्लाई कर दो, साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है बेटा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ कितना सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, ये कर लो आप। क्लियर है। अगला स्टेप देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका जाकर के 2 टाइम्स कॉस ऑफ 90/2 मतलब 45, ये चीज़ कितनी हो गई 90/2 मतलब 45, और ये हो गया साइन 75 में 15 गया 60, 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री। तो जो अगला स्टेप है वो क्या बनेगा, ये तो हो गया 2, और cos 45 कितना हो गया 1/√2, और sin 30 कितना हो गया 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2, और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी, क्या ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है साइन सी प्लस कॉस डी। तो ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, मैं ऐसा करता हूँ इसको साइन 51 लिखा रहने देता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ साइन ऑफ 90 और माइनस ऑफ कितना 9 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस 9 लिख ले, सॉरी इसको लिख लो कॉस ऑफ, क्या लिख लो इसको कॉस ऑफ, ये कॉस का कॉस ही रहना, तो कॉस 90 माइनस 9 81 हुआ कि नहीं हुआ, तो 81 ही लिखा हुआ है, कॉस 81 लिखा हुआ है। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, यह आएगा साइन ऑफ 51। अब आपको पता है 90 डिग्री पर क्या होता है बेटा, 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो कॉस का क्या बन जाएगा साइन, और यहाँ 9 आ जाएगा। अब लगा दो बेटा साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता है 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2। तो जो अगला स्टेप आएगा वो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ कितना 60/2, और ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42/1 मतलब 21 डिग्री आ गया। इससे ये डिवाइड हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा 2 साइन ऑफ कितना 30 डिग्री और कॉस ऑफ कितना 21 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये कितना हो गया कॉस ऑफ 21। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका कॉस ऑफ 21, और ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कैसे सॉल्व होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ सी और माइनस डी और डिवाइडेड बाई 2, और प्लस कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 140 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आता है, यह आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 20 प्लस 100 120 बाई 2 कितना हो गया 60, और ये होगा कॉस ऑफ 20 माइनस 100 कितना हुआ -80/2 मतलब -40 डिग्री, और प्लस कितना आएगा बेटा कॉस ऑफ 140 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 2 टाइम्स कॉस 60 कितना होता है 1/2, और कॉस ऑफ -40 कितना हो गया कॉस ऑफ 40 हो गया। रीज़न कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब जो अगला स्टेप अगला जो टर्म है आपका क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 140 डिग्री। अब देखो बेटा इसमें क्या आता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा कॉस ऑफ 40, और कॉस 140 को क्या लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 और माइनस कितना 40, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के कॉस ऑफ 40 और प्लस कॉस 180 पर तो चेंज होना नहीं है, कॉस तो 180 पर कॉस ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस 40 किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कितना कॉस ऑफ 40 आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, जितना ये निगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा इतने पोर्शन में, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ तो साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो क्या आएगा, यह आ जाएगा जाकर के 2 टाइम्स साइन ऑफ सी और प्लस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2, और कॉस ऑफ सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई कितना 2, यह आ जाएगा, और प्लस कॉस ऑफ कितना बेटा 170 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या आता है 2 साइन ऑफ 140 और 20 कितना हो गया 160, 160/2 कितना हो गया 80 डिग्री, और कॉस ऑफ
140 में से 20 गया माइनस 120 बाई 2 कितना हो गया माइनस ऑफ 60 डिग्री और प्लस कितना बेटा कॉस ऑफ 170 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 2 तो एज इट इज़ आ गया, ये कितना हो गया साइन ऑफ 80, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये होता कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा जा करके कॉस ऑफ 60 डिग्री और प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 170 डिग्री। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 80, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और प्लस कॉस ऑफ कितना बेटा 170, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यह आ जाएगा साइन ऑफ 80 और प्लस कितना कॉस ऑफ 170। तो अगला स्टेप क्या आएगा, यह आ जाएगा साइन ऑफ कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 80 बचा ना ही हमारे पास, साइन 80 और ये कितना है कॉस ऑफ 170। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो बेटा 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ और कॉस ऑफ 170 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा दिमाग लगाना, 90 पर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, 180 पर कॉस में रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए आंसर निगेटिव आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा कॉस ऑफ 10 डिग्री और यह आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 10 डिग्री। क्लियर होगी बात, मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि 180 पे आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 10 आ गया, लेकिन 180 माइनस 10 किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है निगेटिव, इसलिए ये निगेटिव साइन आ गया। 90 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं तो साइन का कॉस बन गया, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव आएगा। साफ दिखाई दे रहा है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इतने पोर्शन में cos c प्लस कॉस डी अप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो cos c प्लस कॉस डी क्या होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ c और प्लस d और डिवाइडेड बाई कितना 2 और cos ऑफ c और माइनस d और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस cos ऑफ कितना 175 डिग्री। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ, ये हो गया बेटा 120/2 मतलब 60 डिग्री और ये हो गया cos ऑफ -10/2 मतलब -5 डिग्री, ठीक है, और प्लस कितना cos ऑफ 175 डिग्री। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा 2 टाइम्स cos 60 कितना होता है 1/2। अब आपको ध्यान रखना है cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये बन गया बेटा cos ऑफ 5 और प्लस cos ऑफ कितना 175, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो cos 5 है उसको आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 180 माइनस 175 और ये प्लस cos ऑफ कितना 175। आपको अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं और 180 माइनस समथिंग ये किस में आ रहा है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप ये भूल जाओ ना, ये 175 है, 180 माइनस समथिंग लिखा हुआ है, ये सोचो, तो ये कैसा आएगा आपका निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 175 और प्लस ऑफ कॉस ऑफ 175, तो उससे हिसाब से ये आपका कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। और अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक काम करो, इसको तो cos 5 रहने दो, मैं यहाँ से फिर बता देता हूँ आपको, ये तो आप cos ऑफ 5 रहने दो, cos 175 को लिख लो cos ऑफ कितना 180 और माइनस कितना 5, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5 एज इट इज़, और cos 180 पर cos रहता है तो ये cos ऑफ 5 आएगा, लेकिन 180 माइनस 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस आ गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल होकर के 0 आ गई। आप इस तरह से भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गॉट द आइडिया, थैंक यू।